लखनऊ के नीलकंठ क्षेत्र के पास ही एक अद्भुत, अलौकिक और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है शिवलिंग के रूप का ये पंडाल। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बाबा भोलेनाथ बर्फानी का एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, दिव्य रूप है। मानो लगता है कि इनके चेहरे से नजर नहीं हटती। उसके ठीक आगे एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है। भक्त यहाँ पर बहुत ही दूर से आते हैं, कांवरिया के साथ यहाँ पर आते हैं और लोगों के मन में ये आस्था का केंद्र होता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि होली का त्योहार है, शिव आराधना के लिए लोग यहाँ तत्पर रहते हैं। आज श्रद्धालुओं को कतार लगा होता है, लोग देखने के लिए आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा महसूस करते हैं? जय भोले की बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के आयोजन जो होते हैं तो ये मन में युवाओं को भी जुड़ाव होता है और भगवान के प्रति आस्था भी होती है। जय कांवरियों के लिए ये चीजें तैयार की जा रही, सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं माताएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा ये अद्भुत नजारा है आपके नजरिए से? तो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ यहाँ पे, हर साल हमने करीब, मेरे को 20-25 साल हो गए, मैं यही पास में रहती हूँ। तो आज मुझे शिवलिंग बहुत सुंदर लगा, तो हमने कहा कि मैं आके अंदर देखूं, और बहुत ही सुंदर नजारा है, वेरी ब्यूटीफुल। शिवरात्रि के मौके पर ये जो गौरी शंकर समिति की ओर से तैयारियां की जा रही है, इनको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, ये लोग हर साल करते हैं। आई थिंक इन लोग का हर साल होता है, और बहुत अच्छा। कांवरिया जो रुकते नहीं, उनको ये हाथ जोड़ जोड़ के रोकते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर। हाँ, वो सबसे मेरे को अच्छा लगता है। मतलब ये जो अगर रुकना नहीं चाहते उनको भी लोग रोकते हैं कि कुछ खा के जाइए यहाँ से। अपनी पूरी सेवा देते हैं। जी जी, बहुत तन मन धन से देते हैं। हमारे साथ एक और जुड़ चुकी है महिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना नाम परिचय दीजिए। मैं दीपिका नाम है मेरा, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई हूँ, पापा की दवा लेने आई थी यहाँ पे। यहाँ कैसा लग रहा है इस पंडाल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सजाया है। मतलब एप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह की चीजों को, और ये जगह जगह पे होना चाहिए कि इस तरह की चीजें और बढ़े आगे, मतलब लोग देखें। आप यूथ हैं, नए यंग के लोग हैं, तो क्या कुछ आपके जहन में है इस पंडाल को लेकर, यहाँ की विविधता, यहाँ की खूबसूरती, बनावट को लेकर? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मतलब सोचा गया है इसके बारे में। और मतलब जैसे आदि योगी टाइप नहीं है, वैसे ही यहाँ पे एकदम सजा रखा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो वास्तव में ये पंडाल की जो खूबसूरती है, बनावटी है, आप देख रहे हैं जो यंग एज के बच्चे भी है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए पहले। जया तिवारी। क्या ऐसा लगा इस पंडाल में आकर? बहुत अच्छा, यहाँ की समितियों को क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा सजावट है, बस। कोई नहीं। तो यहाँ की जो सजावट है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भक्तों के प्रसाद भोग के लिए ये फलाहार भी रखा है, क्योंकि लोग व्रत भी रहते हैं, फलाहार भी करते हैं। तो यहाँ की संस्था के द्वारा, गौरी संस्था के द्वारा ये जो फलाहार का रखा गया है सेवा योजन, तो ये भी आप देख रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाओं के लिए, साथ ही कन्याओं का विवाह भी होता है। जो यहाँ पर कांवरिया आते हैं, उन कांवरियों की देखरेख, उनकी स्वास्थ्य की, उनकी चिकित्सा की, उनके भोजन की उचित व्यवस्था की जाती है। तो अगर आप राजधानी शहर लखनऊ में हैं तो बिल्कुल इस पंडाल में आइए। इस पंडाल की दिव्यता, खूबसूरती जो आपको दिख रही है कि भोलेनाथ के आकार का जो पंडाल है, वैसे तो नवरात्रि में आपको अलग अलग तरीके का पंडाल मिल जाएगा, लेकिन शिवरात्रि में आपको भोलेनाथ का ये अद्भुत अनुभव, ये पंडाल है, इसको आप जरूर देखिए। तो कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके, कहना चाह रहे, बताइए अपना नाम दीजिए। अनूप गुप्ता मेरा नाम है। जी मैम, मैम हमारे यहाँ कांवरियों की सेवा के लिए यहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पे उनके रात में शयन करने के लिए, आराम करने के लिए पीछे व्यवस्था है, वो भी आप देख सकते हो। उसको 200 लोगों के लिए रजाई गद्दा, हर चीज 200 लोगों के लिए रजाई गद्दा, नहाने की, उनके फ्रेश होने की सारी व्यवस्था रहती है हमारे पास जी। और पीछे हमारे पास 200 लोगों के रजाई गद्दा, उनके रात में लेटने के लिए, नहाने धोने के लिए, उनके पूजा पाठ का हर चीज का इंतजाम रहता है। तो जैसा कहा जाता है कि भक्तों के अंदर ईश्वर का आस्था होता है, ईश्वर की असीम आस्था होती है, ईश्वर की प्रकृति होती है, उनकी छाया होती है। लोग यहाँ पर दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। भक्ति और आस्था का अनूठा संगम आपको राजधानी शहर लखनऊ में इस बार देखने को मिलेगा। बात करें राजधानी शहर लखनऊ में तहजीब को तो माना ही जाता है, लेकिन भक्ति भाव से जिस तरह लोग अपने हर त्योहार को मनाते हैं, इस बार भी शिवरात्रि के त्योहार में जोरों की तैयारी चल रही है।
लखनऊ से ही अयोध्या मार्ग की ओर ही नीलकंठ के पास ही एक स्थल पर आपने देखा कि भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर अद्भुत ये मूर्ति स्थापित की गई है, शिवलिंग है। और जिस शिवलिंग की इस प्रांगण में हम खड़े हैं, यहाँ पर लगभग 40 से 50 फीट ऊंचा ये शिवलिंग बनाया गया है। हमारे साथ श्री गौरी शंकर सेवा समिति के सदस्य जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले हम इनसे इस बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। मैं गौरी शंकर सेवा समिति से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये हमारा 29वां आयोजन है। 29वां आयोजन 29वां आयोजन है और पिछले 5 सालों से हम लोग 2 गरीब कन्याओं का यहाँ पे शादी भी शिवरात्रि वाले दिन करते हैं और 5 तारीख से हमारा ये अनवरत चलेगा। रात दिन ये प्रोग्राम चलता है हमारा और ये 15 तारीख तक ये शिविर चलेगा, जिसमें 24 घंटे यहाँ पे जो कांवरिया आते हैं वो सब वहाँ से बिठूर से जल लेकर के आते हैं और आगे महादेवन में बाराबंकी में जल चढ़ाते हैं। ये करीब 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो उसमें बीच में हम लोग उनको एक विश्राम और उनका थोड़ा कांवरियों के लिए जी, ये जो कुछ भी आयोजन है कांवरियों के लिए ही है। देखकर कांवरियों के विषय, अच्छा क्या सोच कर आपने इतनी बड़ी शिवलिंग की ये बनवावट की है? ये प्रेरणा हम लोगों को मिली अमरनाथ जी पे, जब एक बार ये कुछ ऐसा दुर्घटना हुई थी जिसमें तमाम लोग मर गए थे, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने और बाकी लोगों ने जो वहाँ पे आश्रम बना रखे थे, उसमें सैकड़ों लोगों की जान बची थी। उनको वहाँ पे एक आश्रय मिला था। उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने यहाँ पर इस शिविर की शुरुआत करी, जिससे कि हम उनको यहाँ पर ठहरने का, पूजन पाठ का, नहाने धोने का, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 बेड की व्यवस्था भी कर रखी है। अगर कोई कांवरिया के संग कोई इमरजेंसी होती है तो हम उनको वहाँ भर्ती भी करा सकते हैं। उनका पूरा इलाज, उनकी पूरी देखभाल हमारा शिविर करता है। उनके उसमें जो पैसा लगेगा वो भी हम देने को तैयार रहते हैं। तो लिहाजा एक कांवरियों की सेवा के लिए सारा व्यवस्था की जाती है और 24 घंटे उसी के लिए सब होता है। और बाबा जी की प्रेरणा से यहाँ के स्थानीय लोगों का इतना सहयोग रहता है क्योंकि इतना भव्य काम हो पाया है और ये हम लोग इतना बड़ा पंडाल बना पाए हैं, और ये सब भगवान की माया है। पंडाल की काफी दूर दूर तक चर्चा है, बहुत चर्चा है और बहुत हम चाहते हैं कि इसी तरह चर्चा होती रहे, भोलेनाथ का काम होता रहे, हम लोग जिस लायक हैं सब काम करते रहें। और जय हर हर महादेव। हमारे चैनल के माध्यम से चर्चा आज की, मतलब श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए क्या, मुझे बस ज्यादा से ज्यादा बढ़ के हिस्सा ले, हम लोगों को सेवा का मौका दे। ये शिविर उन्हीं की सेवा के लिए है। अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमसे शेयर करें। हमसे जो बन पड़ेगा हम सब करेंगे। भोलेनाथ की कृपा से सारी व्यवस्था हमारे पास है और हमारे सारे मेंबरान, सारी यहाँ की स्थानीय पब्लिक, यहाँ के दुकानदार, इधर जितने भी इस रोड के पैजावर रोड से लगे हुए जितने मार्केट हैं, सबका भरपूर सहयोग मिलता है। यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के रहने वालों का, यहाँ के निवासियों का पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि वो लोग तन मन धन से हमारी मदद करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने शुक्रिया। तो राजधानी शहर में ये एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बना है जो भोलेनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर नंदी बाबा विराजमान है, हनुमान जी की तस्वीर यहाँ पर लगी है, हनुमान जी की मूर्ति बनी है, शिवलिंग की एक छोटी सी यहाँ मूर्ति स्थापित की है।